एक ऐसे जासूस की कल्पना कीजिए जिसे सैटेलाइट्स, ड्रोन या वेपनों की भी जरूरत नहीं है। एक जासूस जो अपनी आंखें बंद कर सकता है और दुश्मन के सबसे सुरक्षित बेस में छिपे सीक्रेट्स को देख सकता है। साइंस फिक्शन जैसा लगता है। खैर, दशकों तक सीआईए का मानना था कि यह बिल्कुल भी फिक्शन नहीं था। यह प्रोजेक्ट स्टारगेट था। बीसवीं सदी के बीच में दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। कोल्ड वॉर सिर्फ आइडियोलॉजीज की लड़ाई या न्यूक्लियर सुप्रीमेसी की रेस नहीं थी। यह एक शैडो वॉर थी जो जासूसी और काउंटर इंटेलिजेंस के डार्क कोनों में लड़ी जा रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन, दो सुपर पावर जो एक डरावने गतिरोध में फंसे हुए थे, किसी भी लाभ के लिए बेताब थे, चाहे वह कितना भी अनकन्वेंशनल क्यों ना हो। फिर आयरन कर्टेन के पीछे से फुसफुसाहटें अमेरिकन इंटेलिजेंस तक पहुंचने लगी। सोवियत द्वारा साइकोट्रॉनिक रिसर्च में लाखों रूबल खर्च करने की अफवाहें थीं। टेलीपैथी, साइकोकिनेसिस और अन्य पैरानॉर्मल फेनोमेना को सिर्फ फ्रिंज साइंस के रूप में नहीं, बल्कि एक नए तरह के हथियार के रूप में एक्सप्लोर करना। डर साफ था, क्या होगा अगर दुश्मन जनरलों के दिमाग पढ़ सके, एक विचार से मिसाइल सिस्टम को डिसेबल कर सके या मैप पर हर सीक्रेट बेस का पता लगा सके। एक साइकोटिक गैप, एक डरावनी नई संभावना थी। इस परेशान करने वाली संभावना का सामना करते हुए सीआईए और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी पीछे नहीं रह सकती थीं। एक ऐसे कदम में जो दशकों तक सीक्रेट रहेगा, उन्होंने आग से आग लड़ने का फैसला किया। उन्होंने इन्हीं साइकिक एबिलिटीज की इन्वेस्टिगेशन और अल्टीमेटली वेपनाइज करने के लिए एक टॉप सीक्रेट $multi-million प्रोग्राम शुरू किया। इसका नाम सालों तक बदलता रहेगा, लेकिन यह सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट स्टारगेट के नाम से जाना जाएगा। इस प्रोजेक्ट ने एक अनलाइकली अलायंस को एक साथ लाया। एलीट मिलिट्री ऑफिसर्स को उनके बाहुबल के लिए नहीं, बल्कि उनकी सहज अंतर्दृष्टि के लिए चुना गया था। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थानों के प्रमुख वैज्ञानिकों को अनसाइंटिफिक लगने वाले विषयों पर कठोर साइंटिफिक मेथड लागू करने के लिए लाया गया। और इन सब के मूल में कुछ चुनिंदा व्यक्ति थे, नेचुरल साइकिक्स, जिन्होंने असाधारण उपहार होने का दावा किया था। उनका मिशन साइकिक जासूसी के लिए एक ट्रेनेबल, रिपीटेबल प्रोटोकॉल डेवलप करना। उन्होंने इसे रिमोट व्यूइंग कहा। थ्योरी यह थी कि इंसान का दिमाग समय और स्थान की सामान्य बाधाओं से बंधा नहीं था। इन रिमोट व्यूअर्स को कॉन्शियसनेस की एक स्पेसिफिक स्टेट में एंटर करने के लिए ट्रेन किया गया था, जिससे उनके दिमाग को दुनिया के किसी भी कोऑर्डिनेट तक पहुंचने की परमिशन मिलती थी। उन्होंने दावा किया कि वे गहरे अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकरों का लेआउट बता सकते थे, एक सेफ में बंद क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की सामग्री पढ़ सकते थे, दूर के जंगलों में गिरे हुए जासूसी विमानों का पता लगा सकते थे और हजारों मील दूर गुप्त साइटों पर न्यूक्लियर टेस्ट देख सकते थे। यह सब उन्होंने एलिजेड लगाया, एक खाली, बिना खिड़की वाले कमरे की सीमाओं को छोड़े बिना संभव था। जब सीआईए ने हजारों पन्नों को डिक्लासिफाई किया, तो उन्होंने कोल्ड वॉर के सबसे अजीब चैप्टर्स में से एक का अनावरण किया, प्रोजेक्ट स्टारगेट। इन भारी भरकम रिडैक्टेड डॉक्यूमेंट्स में पैरानॉर्मल को हथियार बनाने के लिए एक टॉप सीक्रेट प्रोग्राम का विवरण था। सोवियत के साइकिक आर्म्स रेस में बढ़त हासिल करने के डर से यूएस सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए यह जांचने के लिए कि क्या रिमोट व्यूइंग जैसी क्षमताओं का उपयोग जासूसी के लिए किया जा सकता है, जिससे मानव मस्तिष्क को अल्टीमेट इंटेलिजेंस गैदरिंग टूल में बदल दिया जाए। एक्सपेरिमेंट्स बहुत साहसिक थे। एक प्रसिद्ध सेशन में एक साइकिक को सोवियत यूनियन के अंदर एक टारगेट के लिए केवल मैप कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे। हजारों मील दूर एक शील्डेड रूम से उसे देखने के लिए कहा गया कि वहां क्या था। उसने एक विशाल गैंट्री क्रेन का वर्णन और ड्राइंग की, एक डिटेल जो यूएस इंटेलिजेंस को पूरी तरह से अज्ञात थी। जब नई सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध हुई तो एनालिस्ट्स हैरान रह गए। क्रेन वही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने वर्णन किया था। इस प्रोग्राम को एक्टिव क्राइसिस में भी डिप्लॉय किया गया था। जब यूएस जनरल जेम्स डोजियर को इटली में आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया, तो स्टारगेट के साइकिक्स को काम पर लगाया गया। एक रिमोट व्यूअर ने कोऑर्डिनेट्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस बिल्डिंग का वर्णन किया जहां डोजियर को रखा गया था। जबकि कन्वेंशनल पुलिस वर्क से रेस्क्यू हुआ, साइकिक द्वारा छिपने की जगह का वर्णन बाद में आश्चर्यजनक रूप से सटीक पाया गया, जिससे इंटेलिजेंस फाइल में एक इनएक्सप्लिकेबल डेटा की परत जुड़ गई। लेकिन प्रोग्राम की महत्वाकांक्षाएं इससे भी आगे बढ़ गईं। प्रीकॉग्निशन, क्या उनके साइकिक्स फ्यूचर देख सकते थे?
फाइलों से पता चलता है कि उन्होंने कोशिश की, पॉलिटिकल इवेंट्स और टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू को टारगेट किया। परिणाम एक विवादास्पद सीक्रेट बने हुए हैं। क्या यह सब सिर्फ संयोग और कल्पना थी, या क्या यूएस सरकार ने संक्षेप में मानव मन की एक छिपी हुई क्षमता को छुआ, एक ऐसी शक्ति जो हमारी वर्तमान वास्तविकता की समझ को चुनौती देती है। दशकों तक प्रोजेक्ट स्टारगेट की कहानी को कोल्ड वॉर के एक अजीब फुटनोट के रूप में खारिज कर दिया गया था, एक फ्रिंज एक्सपेरिमेंट जो कहीं नहीं गया। लेकिन डिक्लासिफाइड रिकॉर्ड एक कहीं अधिक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर करता है। यहां ट्विस्ट है, यह कोई छोटा बैकरूम ऑपरेशन नहीं था। CIA और बाद में डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने 2 दशकों से अधिक समय तक स्टारगेट में क्वाइटली $20 मिलियन से अधिक का निवेश किया। इस पर्याप्त लॉन्ग टर्म फंडिंग ने फोर्ट मीड और स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेडिकेटेड फैसिलिटीज को सपोर्ट किया, जिसमें मिलिट्री कर्मियों और रिमोट व्यूइंग की कला में प्रशिक्षित प्रतिभाशाली नागरिकों की एक टीम को नियुक्त किया गया। और जबकि मेनस्ट्रीम साइंटिफिक कम्युनिटी ने सार्वजनिक रूप से प्रोग्राम को स्यूडो साइंस के रूप में खारिज कर दिया, पर्दे के पीछे एक अलग कहानी अनफोल्डिंग। प्रोग्राम एक युद्ध का मैदान था, जिसमें संशयवादी एनालिस्ट्स को इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के खिलाफ खड़ा किया गया था, जिन्होंने अविश्वसनीय को पहली बार देखा था। क्योंकि विफलता के ऑफिशियल नैरेटिव के बावजूद एक अनडिनाइबल फैक्ट बाकी है, हजारों डिक्लासिफाइड पेजों के भीतर पेंटागन का शांत एडमिशन छिपा हुआ है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने एक्शन लेने योग्य इंटेलिजेंस दी। रिमोट व्यूअर्स ने सफलतापूर्वक सीक्रेट सोवियत हथियार सुविधाओं के इंटीरियर का वर्णन किया, और अफ्रीकी जंगल में एक गिरे हुए बॉम्बर का लोकेटेड। ये सिर्फ लकी गेस नहीं थे, वे हिट थे जो उच्चतम स्तरों पर डॉक्यूमेंटेड और वेरीफाइड थे। यह सबसे बड़े सवाल की ओर ले जाता है। प्रोग्राम को आधिकारिक तौर पर 1995 में समाप्त कर दिया गया था, जिसमें विश्वसनीयता की कमी का हवाला दिया गया था। लेकिन अगर यह वास्तव में एक विफलता थी, तो दशकों बाद भी स्टारगेट फाइलों के पूरे सेक्शन अभी भी भारी भरकम रिडैक्टेड क्यों हैं? कौन सी जानकारी अभी भी इतनी सेंसिटिव मानी जाती है? क्या वे व्यूअर्स की पहचान या उनकी सबसे चौंकाने वाली सफलताओं की पूरी सीमा छिपा रहे हैं? या क्या वे खुद मेथड्स छिपा रहे हैं, वे प्रोटोकॉल जो एक लेटेंट एबिलिटी को एक इंटेलिजेंस हथियार में बदल सकते हैं? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या प्रोजेक्ट स्टारगेट वास्तव में खत्म हो गया, या क्या यह बस इवॉल्व हो गया और गहरा अंडरग्राउंड चला गया, इसका नाम बदल गया और इसकी टेक्निक्स मॉडर्न एज के लिए रिफाइंड हो गई? क्या ऐसा हो सकता है कि साइकिक जासूसी आज भी हो रही है? क्या होगा अगर कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा वेपन मिसाइल नहीं था, बल्कि खुद इंसान का दिमाग था? प्रोजेक्ट स्टारगेट अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन इतिहास ने हमें दिखाया है, सच्चाई अक्सर फिक्शन से भी अजीब होती है। बस सवाल यह है, और क्या छिपा रहे हैं वे?